करके बहुत बढ़िया फिल्म बन सकती थी, जो पब्लिक को जो पसंद आती है अक्सर अक्सर। लेकिन जो दुनिया ने किया फिर वो भी मैंने किया, तो फिर मैंने क्या किया, मैं भेड़ चाल में एक अगर एक जिद हो और भेड़ चाल से अलग चलो तो मजा ही अलग है। मुसीबतें आती हैं, कठिन होता है, बहुत राह मतलब डगर पनघट की बहुत कठिन होती है, लेकिन उसके बाद जो जब वो सफल हो जाता है या वो जब तब उसका मजा जो है ना, और उसके कहानी, आज मैं एक नॉवल लिख सकता हूँ, 1000 पेज का एक नॉवल लिख सकता हूँ मेकिंग ऑफ दादा लक्ष्मी पे पूरा। इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्योंकि मैं बीज से लेकर फल तो पता नहीं कितने मिले, लेकिन वृक्ष तक मैं साथ रहा हूँ और पूरी कुछ जिया हूं मैं, एडिटिंग को भी, कॉस्ट्यूम को भी, आर्ट को भी, और हर म्यूजिक के भी जितने भी पड़ाव रहे सब में मैं बिल्कुल साथ साथ जिया हूँ एक एक पल। तो इसीलिए मुझे जो जो एक्सपीरियंस दादा लक्ष्मी ने दिया है और जो चैलेंजेस इसमें मिले, लोगों ने कहा, मेरे मतलब खुद के जो को राइटर थे और जो खुद प्रोड्यूसर थे या बहुत सारे लोग आसपास के, बोले भाई ना तो इसमें कोई हीरोइन है, ना कोई ग्लैमर है, बोले ना कॉमेडी रख रखी, इतने कॉमेडियन भी ना है, बोले ना तो ना फाइटिंग रख रखी, कोई जगह मतलब मुक्का भी नहीं है पूरी फिल्म में, बोले ना कोई आइटम सॉन्ग है, ना कि में तू चलाओगा क्यों कर फिल्म। मैं बोला एक बार तो कांचे में जो तड़प हो रही है उसे निकाल दो ना, जो पहले जो जो अंतरात्मा की जो आवाज निकल रही है अंदर से, पहले उसको होने दो। इसीलिए बोलते ना कि अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो ये वो वाली आवाज थी। इसलिए किसी की सबकी सुनी मैंने, किसी की मानी नहीं इस डिसीजन में। बाकी तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहयोग दिया, हर मोड़ पे मेरे को कोऑपरेट किया। पूरे कम से कम भी इसमें 5000 लोग शामिल होंगे कोऑपरेशन में, क्योंकि सबके नाम लेना सबको तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कितना कितना कोऑपरेट किया है लोगों ने हरियाणा के, वो मैं जानता हूँ। तो ये जो चैलेंज था, और फिर कास्टिंग में सब बोले कहाँ ढूंढना, कहाँ पे ऑडिशन रखना, ये वो क्यों पंगे कर रहे हैं, तेरा छोटा बेटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसमें, ले ले। उसने बात खत्म, एज भी, कलर भी, शक्ल भी सबके में तो मिल रहा है, और क्या चाहिए। और मतलब सही 10 साल की एज चाहिए, वो परफेक्ट है, इनोसेंसी है। मैंने कहा उसके अंदर वो देसी पना नहीं है जो हरियाणा का चाहिए। जैसे बॉम्बे में पैदा हुआ है, बॉम्बे के उसके अंदर, अरे पापा डैड ये चीजें हैं, तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा तो बच्चे का जब किस्मत होगा जब मिल जाएगा उसको, इसमें नहीं। उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई मैंने पूरी फिल्म, दोनों बच्चों की। तो ये कुछ सेक्रीफाइस, कुछ एक बड़ा लड़का था जो बड़ा यंग एज में जो लक्ष्मी है, उसके लिए हमारे हरियाणा के एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, जिम्मी शेरगिल, संजय मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा, कुमुद मिश्रा, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, और करोड़ों रुपए, 15 करोड़ की फिल्म बनाई, 15-20 करोड़ की। उस फिल्म में को जो उनका बेटा हीरो था प्रोड्यूसर का, तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं 5 करोड़ दूंगा, मेरे बेटे को हीरो ले लो इसमें। अगर मैं उसको ले चुका होता तो मैं आज यहाँ दादा लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं बनी होती। और अगर फिल्म बनानी है और पहली फिल्म बनानी है, पता नहीं लोग कैसे कैजुअली ले लेते हैं। नहीं, मेरा तो ये है मानना, या तो कुछ काम करो या मत करो। सिर्फ लालच में कि गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है या यहाँ से पैसा, इतना पैसा जुगाड़ हो जाएगा फिर उसके बाद ये, वो तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। हाँ, किसी लक्ष्य के लिए अगर ये पैसा चाहिए कि ये पैसा वहाँ मुझे काम आएगा, तब बात अलग है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। मैंने बताया मैं किताब लिख सकता हूँ, बस यही काफ़ी है कि एक झलक सी चैलेंजेस की। दादा लक्ष्मी की एक और उपलब्धि जो मुझे अभी अभी पता चली है, अभी यशपाल भैया से बात करते हुए, कि दादा लक्ष्मी राजा मान सिंह संगीत एवं नाट्य विद्यालय के सिलेबस में इंक्लूड की गई है। ग्वालियर में नाटक, संगीत, सिनेमा के स्टूडेंट्स को फिल्म मेकिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में दादा लक्ष्मी को एज एन एग्जाम्पल कोट करके वहां पर पढ़ाया था। जो लोग यशपाल भैया की यात्रा को जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
आमने सामने, क्योंकि यशपाल भैया सभी के लिए बहुत सरलता से उपलब्ध है। इनके अंदर कहीं पर भी वो सेलिब्रिटी फेम वाला टैग नहीं है। तो बहुत एक कठिन यात्रा से गुजर कर वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और इनकी यात्रा के लिए मुझे सिर्फ 2 पंक्तियों में संक्षिप्त में कहना चाहूँगी कि जैसे शिव मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियां हैं कि निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। बॉम्बे जैसी जगह में रहकर सरवाइव करना, वहाँ पर चैलेंजेस को फेस करना, एक कमर्शियल उसमें से निकलकर दादा लक्ष्मी जैसी चीज की एक सोच रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां इस दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म के लिए। सेलिब्रिटीज की स्क्रीन फेम, एक होता है ना कि एक सिल्वर स्क्रीन और सेलिब्रिटी टैग के बाद जो एक अलग एक चकाचौंध में के माहौल में रहने के बाद व्यक्ति जो है वो बहुत उसका बदल जाता है, प्रारूप जो होता है। और लेकिन जो यशपाल भैया को जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी व्यस्तता हो, कितना ही काम हो, कितनी ही भागा भागी हो, अगर इनको पता लगता है कि आज यहाँ पर इस मेरे साथी के साथ ये तकलीफ है, कोई दुख दर्द है, सुख में खड़े भले ना हो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में इनको हमेशा खड़े पाया है। तो यशपाल भैया एक चीज बताइए कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनों को सबसे ऊपर कैसे रख लेते हैं? ये मैं साक्षी हूँ इस चीज की, पिछले 25 सालों से तो मैं देख रही हूँ लगातार कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में चाहे दुनिया की कोई भी काम बड़े से बड़ा अटका पड़ा हो, ये अगर इनको पता लगा है कि मेरा ये अपना, मेरा ये दोस्त, मेरा ये जिनसे मैं बहुत स्नेह रखता हूँ वो तकलीफ में है, तो आप वहाँ पर यशपाल भैया को हमेशा खड़ा देखेंगे। तो कैसे पॉसिबल रहता है? हम आम लोगों के लिए नहीं रह पाता, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट शफल होती रहती है। नहीं, इसमें देखो ऐसा है कीर्ति जी कि कुछ भी एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक है। और भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो लोग देखते हैं, या तो ये नाटक कर रहा है, या तो ये दिखावा कर रहा है, या फिर ये मतलब झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैं बोलता हूँ यार ये तो मेरा बिहेवियर है, मतलब अभी माँ ने सिखाया है, भैया ने सिखाया है, बचपन से हमारा यही रहा है। हमने अपनी मतलब सबको पेट पे लात मार के या पीठ पे पैर रख करके नहीं जाना है कहीं भी। वो है ना एक जावेद अख्तर की कौन सी लाइन है वो कि मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो कोई मेरी पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है, नहीं मैं रुकता हूं तो कोई मेरी पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है, और अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो किसी की पीठ मेरे पैरों तले आ जाती है। तो ये सिचुएशन हमेशा हो जरूरी नहीं, यू कैन स्टॉप योरसेल्फ, क्योंकि इन शर्तों पे तो नहीं कमाना पैसा, इन शर्तों पे तो फेम नहीं चाहिए, इन शर्तों पे तो मुझे नहीं बनना करोड़पति, साला वही 6 फीट की तो जमीन चाहिए मरने के बाद, वो मिल जाएगी आसानी से, छत चाहिए, दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी फिर देगी, तो यही चाहिए। और क्या चाहिए लाइफ में बताइए? रोटी देखिए, फिल्म है बहुत अच्छी रूई का बोझ, वो देखिएगा, कमाल की फिल्म है पंकज कपूर की, कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ये होता है स्पिरिचुअलिज्म इन एक्टिंग। आप किस तरीके से उसमें इतना डूब जाते हैं कि आपका बिहेवियर, आपके अंदर की मेंटेलिटी आपके कैरेक्टर के अंदर आ जाती है, या कैरेक्टर की मेंटेलिटी आपके अंदर आ जाती है। ऐसा करते करते मैं भगवान से बहुत धन्यवाद करता हूँ, मतलब मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं लकी हूँ कि गंगा जल जैसे कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं समाए। तो बल्कि उन्होंने मुझे सीख दी। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने, जो वायलेंस जिनमें थी या ऐसे थे, तो जब मेरे बच्चे जब बंदूक लेके कहते ठा 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 ठा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, गंगा जल चल रही है सामने, तो मतलब बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। मैंने बहुत कम कर दिया वैसे फिल्में करना, बहुत कम, आपने देखा भी होगा, बहुत कम। मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, नीली छतरी वाले जैसे रोल, राउडी राठौड़ जैसे रोल, सिंह सिंह जैसे रोल, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो, कॉमेडी हो या पॉजिटिव हो। मेरे बच्चे को गंगा जल वाले रोल
पसंद नहीं है, बोले गंदे लगते हो अंकल, गंदे अंकल लगते हो आप। राउडी राठौड़ वाला पसंद है, भाई इसमें बहुत प्यारे अंकल हो आप। मतलब आदमी अच्छा होना चाहिए, उनको रोल है या उसका पैसा मिलता है या करेक्टराइजेशन ऐसा किया, उनको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों के ऊपर ऐसा असर पड़ता है गलत। तो हमको एज ए फिल्म मेकर या एज एन एक्टर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है।